राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल पर। मैं अर्चना आपके साथ फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज की एनर्जी जो है मतलब कि आज का जो डाउनलोड है किसी ऐसे पर्सन का है जो कि कहीं ना कहीं मेरे को एक हार्ट ब्रोकन सोल दिख रही है। लेकिन हार्ट ब्रोकन सोल बेशक आप हैं, लेकिन ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आपकी इस टाइम पे बनी हुई है। अब मैं पहले ये बता दूं कि हार्ट ब्रेक वाली जो सिचुएशन बनी है ये अम, हो सकता है कि किसी के भरोसे के तोड़ने के कारण बनी है, या फिर आपने जो किसी से एक्सपेक्ट किया था किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से या पर्टिकुलर जॉब से या पर्टिकुलर से किसी से भी आपने कुछ जो एक्सपेक्ट किया था, बहुत ही बुरी तरह से आपका भरोसा टूटा हुआ शायद इस टाइम पे दिख रहा है। और अगर नहीं है तो पास्ट में ऐसा हो सकता है कभी हुआ हो, लेकिन आपकी जो डाउनलोड मेरे को आज महसूस हो रहा है, जो एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, वो किसी ऐसे पर्सन की ही है। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात ये है कि जिस सोल की मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर रही हूँ, जो कि हार्ट ब्रोकन सोल इस टाइम पे मेरे को फील हो रही है, ये हार मानने वाली सोल नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथी है आप जो भी हैं। आप में मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको जितनी बार अगर कोई तोड़ेगा ना, या जितना शिद्दत से आपको कोई तोड़ने का प्रयास करता है या करेगा, तो आप उतनी ही ज़्यादा मजबूत, उतनी ही ज़्यादा ज़िद्दी और उतनी ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग करने की कैपेसिटी या फिर क्षमता रखते हो। दोस्तों, यही जो चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी की, ये ईश्वर को भी, आपको भी और राइट नाउ सीरियसली मुझे भी बहुत प्राउड फील करवा रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपकी एनर्जी को पिक करते हुए। अब आप सोचेंगे कि हम हार्ट ब्रोकन सोल हैं, जो भी जिसकी भी आज की एनर्जी है, और मैम को अच्छा लग रहा है, तो अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो पॉइंट है आपकी लाइफ का इस टाइम पे राइट नाउ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये कब अपलोड हुई है, किस किस दिन हुई है, किस टाइम पर हुई है, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वीडियो इज़ अ टाइमलेस काइंड ऑफ वीडियो। तो जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचती है, उस समय आप जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हैं या फिर आने वाले कुछ समय में आपको ऐसा ट्रिगर मिल सकता है, या फिर कुछ समय पहले आपको ऐसा ट्रिगर मिला होगा, तभी ये वीडियो आप तक आई है। दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे मज़े की बात ये है, और सीरियसली मेरी खुशी की बात भी यही है, और आप भी खुश होंगे जानकर कि ये जो भी ट्रिगर आपको मिला है, ये सीरियसली एक ट्रिगर ही है। क्योंकि आपकी लाइफ में ना एक ऐसी ब्लॉकेज कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली आपने या फिर आपके ही अपनों ने क्रिएट कर दी थी, जो कि आपको ग्रो करने से या तो स्लो डाउन कर रही थी या तो रोक रही थी। या तो आप मतलब आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आप जानते हैं कि आप पहले कुछ ठानते ही नहीं हैं करने की। मतलब अगर सोच लिया कि ऐसे करते हैं, समय बहुत से हो सकता है कि बर्बाद कर देते होंगे सोचने पर ही, प्लान्स पर ही, लेकिन एक बार जब आप एक्शन लेते हो तो फिर आप भूख प्यास, अच्छा बुरा, दैट दिस सब कुछ भूल जाते हो उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो वही जो आपकी फायर है, उस फायर को वेकअप करने के लिए, उसको जगाने के लिए ये ट्रिगर वाली सिचुएशन डिवाइन के द्वारा आपको दी गई है। कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ को कम आंकना स्टार्ट कर चुके हो, या फिर कहीं ना कहीं कम आंक रहे हो, ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है। अगर ये चीज़ किसी को सच सुनना किसी को अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज़ अगर लगता है कि मैं आपकी इंसल्ट कर रही हूँ, या फिर आपको आपका कोई वीकेस्ट पॉइंट दिखाकर आपको जस्ट लाइक ट्रॉल कर रही हूँ, या फिर कुछ भी आपको अच्छा ना लगे, तो आप इस वीडियो को स्किप आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल ओके। लेकिन सच सुनने की हिम्मत रखिएगा, क्योंकि आप मेरी डिवाइन फैमिली हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जो कार्ड्स की प्लेसमेंट देख रहे हो, बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेंज है। ठीक है, यूजुअली आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं वो एक अलग चीज़ है। हो सकता है कि आपने जो डिसाइड किया है कि काश मेरी लाइफ में ऐसा हो, काश मेरा जीवन वैसा हो, काश मेरा फ्यूचर ऐसा हो, ये चीज़ें आपके हाथ में जो थी, आपने उनको सोचा, जो भी डिसाइड किया, दैट्स वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो आपके लिए डिवाइन ने रखा हुआ है वो उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है।
आपकी सोच से ज़्यादा है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो उससे कई गुना ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर अगर कोई चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, अगर उन चीज़ों तक पहुँचने के लिए आपको कोई रोक रहा है, तो वो कोई बाहर का नहीं बल्कि आप ही का डर है, आप ही का शक है। शक मीन्स कि आपको शक है अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ पे, खुद की एबिलिटीज़ पे, या फिर आपको लगता है कि ओ मैं मतलब कैसे पहले अगर कभी किया होगा, आपने कभी ट्राई किया होगा किसी पर्टिकुलर फील्ड में, या जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं अचीव करने के लिए, तो हो सकता है कि पहले आपको कभी फेलियर मिला हो, या फिर एक बार से ज़्यादा, मेरे को 3 बार फील हो रहा है, हो सकता है आपको फेलियर कभी देखना पड़ा हो। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में, एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आ सकता है जहाँ पर आपको लगे कि लाइफ जो है थोड़ी सी अनबैलेंस्ड हो रही है, लाइफ जो है थोड़ी सी अलग दिशा में जा रही है। मतलब जिस तरह से स्मूथली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चले, या जिस तरह से आपने प्लान की थी, वट एवर दैट इज़, बट वहाँ पर उस तरह से चीज़ें जो हैं वो नहीं चल रही हैं। हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों पर ना गिव अप कर दिया है। ख़ास करके अपने रिश्तों में कुछ लोगों को सुधारते सुधारते शायद आप थक चुके हैं, या फिर उनमें सुधार की उम्मीद रखते रखते आप थक चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको, मुझे लग रहा है कि आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो इस एक्शन के साथ में यहाँ पे मेरे को 2 सिचुएशन या फिर 2 डर आपके दिख रहे हैं। पहला तो ये कि हो सकता है कि आपको खुद हर्ट होने का डर सता रहा है, या फिर आपकी वजह से कोई और हर्ट ना हो जाए, या कहीं रिश्तों में दरार ना आ जाए, या फिर किसी को बुरा ना लग जाए। इस तरह की चीज़ों से भी आप घबरा रहे होंगे, या फिर आप कभी घबराए रहे होंगे, जिसके कारण आपकी जो ग्रोथ है, या फिर जो भी आप उम्मीद रख रहे हो लाइफ से, वो स्टकनेस वहाँ पर क्रिएट हुई है। तो आज की जो वीडियो है ये एक तरह से एक कंफर्मेशन आपको दे रही है कि आने वाले समय में, या फिर राइट नाउ बहुत जल्द आपकी लाइफ में, विद इन 3 आवर्स, विद इन 3 आवर्स, विद इन 3 डेज़, और विद इन 3 मतलब मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 8 दिन, या फिर कई लोगों के केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते, ठीक है? ऐसी टाइम लाइन किसी की लाइफ में मेरे को दिख रही है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सच रहने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर चीज़ें आपको अनबैलेंस होती हुई दिखेंगी, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको कुछ बदलाव जो है बहुत स्पीड में आपको होते हुए अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप कुछ लोगों की असलियत भी देख पाएँगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप जुड़े हुए थे, जिनसे कभी आप दूर नहीं होंगे, या जो आपके हमेशा मतलब जिनसे आपने कभी अलग होने को एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी चीज़ें या ऐसे लोग आपके जीवन में से बाहर जा सकते हैं, और इनका जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी है, ये एज़ अ ट्रिगर आपको दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, जिसके लिए आपको सजग रहने की ज़रूरत रहेगी। इसीलिए ये वीडियो आपके पास पहुंची है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी, ये टाइमलेस वीडियो है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आने वाली होगी, तभी ये वीडियो आपके सामने आएगी, तभी आप इस वीडियो को पूरा सुन पाएंगे। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि आप ये वीडियो देख पाएंगे, ठीक है? तो इसके बाद जो आपकी पर्सनैलिटी उभर कर आएगी ना, तो वो एक अलग चीज़ होगी। मतलब अभी से आप बहुत अलग इंसान मेरे को दिख रहे हैं, जो कि अपने डिसीजंस जो है सीक्रेटिव उनके प्रति रहेंगे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना आप सीख जाएंगे। मतलब अपने इरादों के पक्के आप होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर आपको ना अ, मतलब किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा जो है मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अभी राइट नाउ आपके सामने आपका मतलब आपका दिल किसी ऐसे इंसान की, या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के कारण शुक होने वाला है, शेकअप होने वाला है, जहाँ पर ना कोई छुपा हुआ गद्दार, या फिर कोई छुपा हुआ इंसान आपको, या किसी की छुपी हुई ऐसी इंटेंशन आपके सामने आएगी, जो कि आपने एक्सपेक्टेड नहीं थी, मतलब जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी। ऐसी परिस्थितियाँ आपकी दिखेंगी, जहाँ से आप एक स्ट्रॉन्ग हार्टेड, मतलब एक उम, अगर मैं कहूँ कि आप पत्थर दिल आने वाले समय में, मतलब इमोशनलेस बिहेव करेंगे, तो इसमें भी कोई ज़्यादा अचंभित होने वाली बात नहीं है, ठीक है? आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होकर बाहर आएँगे, जहाँ पर आपको ना
बेवकूफ़ बनाना या फिर इमोशंस में उलझाना किसी के लिए ईज़ी नहीं रहेगा। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में आई है, मैं एक बार फिर से आपको बहुत ही क्लियर बता दूँ कि ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में आई है या फिर बहुत जल्द जो आएगी, ये किसी ऐसे इंसान के ऐसे मुखौटे से पर्दा उठाने वाली है जो कि आप ही की नाक के नीचे बैठकर आप ही का मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे मन में जो अभी इस टाइम पे बात आ रही है ना, हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, बट मुझे एक फ़ील हो रहा है कि मतलब आप ही की कब्र खोदने का काम कर रहा है कोई, आप ही की नाक के नीचे बैठकर। तो ऐसा कोई इंसान अभी यहाँ पर सामने आने वाला है आपके, जिसके बाद ना आपका बहुत मतलब आप इमोशनली बहुत कम सोचेंगे। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्सन बनने वाले हो। देखो, मैं ऐसा कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इमोशंस जो हैं हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इमोशंस ही एक इंसान को इंसान बनाते हैं और इमोशंस ही उसके अंदर की भावनाओं को बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती, बट फिर भी कहने वाली हूँ कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी डेफ़िनेटली बनने वाले हो जहाँ पर आप अपने इमोशंस को ना दबाएँगे। कुछ ऐसे लोगों से आप बाहर जाएँगे, कुछ ऐसे रिश्तों से, कुछ ऐसे लोगों से, छुपे हुए लोगों से आप बाहर जाएँगे, दूर जाएँगे। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग बाहर जाएँगे। मतलब हो सकता है कि आप अभी तक ट्रैप्ड थे, ठीक है? आप हो सकता है कि अभी तक ट्रैप्ड थे, जहाँ से बाहर जाएँगे और ना चाहते हुए भी किसी से अलगाव आप खुद क्रिएट करेंगे, ठीक है? ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है और ये जो कुछ भी हो रहा है, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ़ में ये जो भी चीज़ें हैं, ये एक ब्लॉकेज का काम कर रही थी, ठीक है? मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो कि अ, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो कि आपके मतलब आपके साथ रहकर आप ही के अपने बनकर ना आप ही के बारे में जाने या अनजाने में इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, जिसका सामने वाला पर्सन जो थर्ड पर्सन है, जो उन चीज़ों को सुन रहा है, वो इंसान उसका भरपूर आपके खिलाफ उपयोग कर सकता है, यूज़ कर सकता है या फिर जो भी है, ठीक है? मतलब आपके हित में ये जो भी हो रहा है, आपके हित में नहीं हो रहा है, इसीलिए इस इंसान का आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है और ये जो भी कर रहे हैं, ये आपके असेंडेंट मास्टर्स कर रहे हैं। आई डोंट नो कि आप जानते हैं कि नहीं, आपके असेंडेंट मास्टर्स कौन कौन है? आई डोंट नो, आप जानते हैं कि नहीं, बट मेरे को यहाँ पर आर्कएंजल माइकल एंड ख़ास करके आर्कएंजल राफेल की एनर्जी फ़ील हो रही है। अगर आप लोग आर्कएंजल्स को नहीं जानते, तो आप ईश्वर की मतलब आप ईश्वर को जिस भी रूप में जानते हैं, आर्कएंजल्स मीन्स कि देवदूत, ठीक है? आप सिंपली इतना सा सोच लीजिए, और वो देवदूत होते हैं क्योंकि हमेशा ईश्वर खुद नहीं आते, वो अपने दूतों को ही हमारी हेल्प के लिए भेजते हैं किसी न किसी रूप में। तो हम जितना एनर्जेटिकली एक्टिव होते हैं, जितना अवेयर्ड होते हैं, उतना ही विजिबल हम उनकी उपस्थिति को कैच कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर कोई तो है जो कि आपको इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने वाला है और आपके साथ होकर आपको मजबूत स्टैंड लेने के लिए विवश करने वाला है। कोई परिस्थिति क्रिएट आपकी लाइफ में ऐसी करने वाला है। ये जो कुछ भी होने वाला है, ये ईश्वर की इच्छा से होने वाला है। आप लोगों को इन लोगों से सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिनको आप नहीं जानते थे, ठीक है? ये आप ही की नाक के नीचे रहकर आप ही की इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपकी इन्फॉर्मेशन आगे लीक कर रहे थे, जो कि आपके लिए हितकारी नहीं थी। और यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं या फिर कोई 2 भी हो सकते हैं, जो कि इस चीज़ का नेगेटिव या तो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नेगेटिव तरीके से उस चीज़ को आगे और ज़्यादा पास कर रहे हैं, ठीक है? इसके कारण जो है ये लोग अपना तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, लेकिन आपका भी कहीं न कहीं यहाँ पर नुकसान ही हो रहा था, जिसके कारण जो है आपकी दुआओं के कारण या फिर आपका ईश्वर से इतना लगाव है या आपके कर्म अच्छे हैं, जिसके कारण जो है ये रीडिंग और ये लोग इनकी सच्चाई आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है? तो बहुत कुछ है आपके बारे में जो कि किसी को पता चल चुका है, जो कि नहीं चलना चाहिए, ठीक है? मतलब आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपके
एम्बिशंस क्या हैं, आपके प्लान्स क्या हैं, आप किस तरह के सोचते हो, आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आप कहाँ से लोन ले रहे हो, वाई आई एम सेइंग लोन ले रहे हो। अगर कोई आप में ऐसा है जिसने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अपने बारे में कहीं लीक की है तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही पर्टिकुलर और सेक्रेट डाउनलोड हो सकता है किसी के लिए, कहीं लोन की बात भी हो रही है। ओके, बट जो भी है, आपके जो छोटे छोटे प्लान्स आप जहाँ पे जिन लोगों से डिस्कस करते हो, उन्हीं में से कोई पर्सन है जो कि, सभी नहीं कह सकती लेकिन उन्हीं में से कोई है जो कि चाहे जानबूझकर चाहे अनइंटेंशनली या अननोइंगली आपकी बात जहाँ आगे कर रहे हैं वहाँ पर उसका नेगेटिव इस्तेमाल हो सकता है। इसी कारण से ये आपको अवेयर करने के लिए रीडिंग आप तक पहुँची है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा देखेंगे कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है और क्या मार्गदर्शन है। ठीक है, अभी राइट नाउ आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा तो आपको सतर्क आई थिंक कि मैंने कर दिया है, लेकिन फिर भी और देखेंगे कि और क्या है आप तक जो पहुंचना चाहता है। दोस्तों सही कहते हैं ना कि मतलब कई बार ना हमें बाहर वालों से इतना खतरा नहीं होता जितना उन लोगों से खतरा होता है जिन्हें हम अपने मन के, अपने दिल के करीब रखते हैं या फिर अपनी ही नाक के नीचे रखते हैं, या बहुत ज़्यादा जिन पे भरोसा करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज की रीडिंग से जो हमें देखने को मिला है वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। देखिए आप कहीं गहरी सोच में डूबे हुए हैं। ओके, एंड द बॉटम ऑफ बैक इज द हैंग्ड मैन। ओके, आपको ना घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से शील्डेड हैं। ठीक है, आप पूरी तरह से शील्डेड हैं, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में या तो वेल्थ आना स्टार्ट हुई है, या फिर आपने कुछ नया रोज़गार वगैरह स्टार्ट किया है, या तो आप करना चाहते हैं, या कुछ भी मतलब जो भी है, कुछ तो नया प्लान डेफिनेटली आपने किया है जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं या तो कर रहे हैं। पर सबसे पहले जो आपके लिए मार्गदर्शन है, जो गाइडेंस है, वो है कि आपको सिर्फ 6 नंबर कार्ड मिसिंग है। ठीक है, 4 5 6 नहीं है, 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर ना सबसे पहली बात आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आप बना रहे हैं मटेरियलिस्टिकली, ठीक है, मटेरियलिस्टिकली मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी अगर आप बना रहे हैं या फिर जो भी कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो कि आपकी चकाचौंध में या फिर आपका सामाजिक जो दायरा है वहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई घर बनाया, कोई लग्ज़री क्रिएट की है, कोई गाड़ी खरीदी है, या फिर कुछ भी, या कोई आपकी लॉटरी ही क्यों लगी हो, मतलब जो भी आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, ख़ास करके आर्थिक रूप से, ठीक है, मॉनेटरी गेन अगर आपको हुआ है या अगर हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ कहीं से आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को आपको गुप्त रखने के लिए यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। दूसरा यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है कि अपने सीक्रेट्स जो हैं उनको थोड़ा सा हिडन रखिए, हर किसी के साथ अपने सीक्रेट्स ओपन मत कीजिए, हर किसी के लिए दयालु मत बनिए। मतलब आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो उसको हेल्प करने से पहले ये जांच लीजिए कि क्या वो उसके लिए वर्दी है या नहीं है, क्या वो उसके लायक है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनको आप हाथ दोगे ना तो वो आपकी बाजू चाहेंगे, और आप बाजू दोगे तो वो पूरा सिर ही चाहेंगे, मतलब कि मतलब आप हमें अपना सर भी दे दो, सर दोगे तो वो बोलेंगे पूरी, मतलब हमें तो अपना पूरी हड्डियां भी दे दो। ठीक है, इस तरह के लालची और बहुत ही ज़्यादा अजीब से गद्दार टाइप के लोग दिख रहे हैं जिनको अपने फ़ायदे के आगे ना कुछ भी नहीं दिखता है, नॉट इवन देयर चाइल्ड या फिर उनके पेरेंट्स भी। ठीक है, मतलब इनके लिए जो है मटेरियलिस्टिक गेन या फिर दूसरों के मतलब बिना मेहनत किए अगर इनको कोई भी किसी से कहीं से फ़ायदा हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, बिना रिश्तों के लिहाज किए कहीं तक भी जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा
सतर्क रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और बहुत ही ज़्यादा आपको जितनी वेल्थ अगर मिल रही है तो उस चीज़ को बहुत सोच समझ कर खर्च करने के लिए या फिर यूटिलाइज़ करने के लिए अर्ज़ दी जा रही है। दूसरा यहाँ पर यह है कि आपको कुछ बहुत जल्द यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ तो चेंज होने वाला है। उस चेंज के होने से पहले आपके लाइफ में से कुछ ऐसे लोग जो हैं बाहर निकलेंगे और उनका निकलना बहुत ज़रूरी है, जिनके निकलते ही आपको, उनके निकलने के बाद आपको महसूस होगा, जब आप देखो एक स्टेज होती है ना, जब हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, हमारे पाँव में ना काँटा चुभ जाए, अगर काँटा टूट जाए हमारे पाँव की स्किन में या हाथ में कहीं भी, ठीक है ना, तो जब तक वो काँटा हमारी स्किन के अंदर है ना, वो हमें टाइम टू टाइम चुभता भी रहेगा। अगर हम उसको थोड़ा सा बचा के रखेंगे या पैर को, हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे तो हो सकता है हमें दर्द ना हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम, कभी भी गलत जगह पे पाँव आएगा तो वो दर्द करेगा। तो इससे बेहतर है कि हम क्या करते हैं, उस काँटे को निकाल देते हैं। निकालते हुए हमें दर्द होती है ना, तो निकालने के बाद भी दर्द होती है, लेकिन उसके बाद वो जो हील होकर ना वो बिल्कुल नॉर्मलाइज जब हो जाता है तो हमें याद भी नहीं रहता कि कभी कोई कांटा चुभा भी था। तो जस्ट लाइक दैट सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होने वाली है, ठीक है। आई होप कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाती, लेकिन ये भी आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। ये सिचुएशन को आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर ईश्वर आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ है आपके लाइफ में ऐसा जिसके साथ आपका लगाव जो है, या फिर आप जानते हैं कि ये गलत है, या फिर आपके लिए हो सकता है कि डिवाइन जानते हैं कि ये आपके लिए गलत है, लेकिन इनका लाइफ, आपकी लाइफ से बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लोग आपकी लाइफ से बाहर नहीं निकले तो आपका जो भी लक है, जो भी चीज़ें जो आपके लिए बनाई गई हैं, जो आपको जो आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें आप तक नहीं आएंगी, तब तक ब्लॉक्ड रहेंगी। तो इन लोगों का आपकी लाइफ से, या कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो कि सिर्फ मोह है, जो सिर्फ एक भ्रम है, ठीक है, जो कि रियल नहीं है, जैसी दिखती है वैसी नहीं है, इनके बाहर जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इनके बाहर जाते ही आपको हो सकता है कि अकेलापन लगे, सैडनेस फील हो, बुरा फील हो सकता है कि आप ईश्वर को कोसें, अपनी किस्मत को कोसना स्टार्ट कर दें, या थोड़ी सी आपको बेचैनी हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो। जस्ट लाइक मैंने जब जैसे अभी कहा कि जब हम कांटे को निकालते हैं तो दर्द होती है, लेकिन वो हमारी बेहतरी के लिए ही होती है। तो इनके बाहर जाते ही आपके लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आपको आता हुआ दिखेगा, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ देखेंगे। वो क्वालिटीज़ आप में ग्रो अप होते हुए देखेंगे, जो कि इनके साथ रहकर वो क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आप भूल चुके थे, आप उनको नोटिस नहीं कर पा रहे थे। और उसी के साथ साथ आप कुछ गेन करते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, इधर उधर भटके बिना, डिस्ट्रैक्ट हुए बिना, अपनी खुद के जीवन में फोकस्ड होकर जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को देखेंगे, ठीक है। लेकिन इनके जाते ही, मतलब जब ये लोग आपके जीवन से निकलेंगे अपने बुरे इरादों के साथ, तो आपकी लाइफ में हलचल ज़रूर होगी। आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो भी हुआ है क्यों हुआ, और मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने भाग्य को या ईश्वर को या परिस्थितियों को कोसना स्टार्ट कर दो। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा और ईश्वर की इच्छा पे छोड़ देना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप खुद ही ईश्वर पे इतने निर्भर हैं कि आप खुद उनको बार बार कहते हैं कि आप हमें बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से बचा के रखिएगा। अब जब वो ऐसा कर रहे हैं तो ट्रस्ट कीजिएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होगी तो आप उस वहाँ पर ईश्वर को कोसने के बजाय थैंक यू बोलने की कोशिश कीजिएगा। अगर थैंक यू नहीं बोल सकते तो थोड़ा सा संयम रखने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए जो कुछ भी होगा वो बेहतर ही होगा। और कोई दो तरीके से मुझे आपके लाइफ में या तो सपोर्ट आते हुए दिख रही है, या तो कोई हेल्प आते हुए दिख रही है, या तो फिर कुछ ऐसा अनलॉक होते हुए आपके लाइफ में दिख रहा है जो कि अभी तक आपके लाइफ में लॉक्ड था, ब्लॉक्ड था, ठीक है। तो इन चीज़ों को पहचानिएगा। यहाँ पर सरेंडर भाव में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सरेंडर रहिए डिवाइन पे। अगर कोई चीज़ समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही है तो जस्ट सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। और वेट कीजिए, हो सकता है कि परिस्थितियाँ जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग जो है सही हो जाएं। ओके, तो यहाँ पर ना 3 नंबर मिसिंग हैं। सबसे पहले तो 6 नंबर, देखो मिसिंग तो हो सकते हैं कार्ड्स में, लेकिन जहाँ पर जो हैं उनसे ज़्यादा मैं जो नंबर्स मिसिंग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे एक तो 6 नंबर मिसिंग है, दूसरा यहाँ पर 9 और 10 नंबर मिसिंग है, उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो ये जो नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग हैं, ठीक है, आप
इतना डीप मैं नहीं जाना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी ये जो नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग है, इन नंबर्स का भी एक अपना रोल होता है। नंबर्स को आप अगर कभी इन पे न्यूमरोलॉजी पे जाकर अगर आप स्पिरिचुअली नंबर्स का मीनिंग देखेंगे, तो ये वही चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपकी लाइफ में लैग्ड हैं, ठीक है? और ये चीज़ें आपकी लाइफ में तभी आएँगी जब ये गद्दार आपकी लाइफ से बाहर निकलेंगे, ठीक है? जो आप ही की नाक के नीचे बैठकर आप ही की कब्र खोदने का मतलब आप ही का नुकसान कर रहे हैं, आप ही के लिए गड्ढा गोद रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता। हो सकता है उन लोगों को भी नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए नहीं है। हो सकता है जाने में या फिर अनजाने में उनके द्वारा ऐसा कुछ हो रहा है जो कि आपके लिए बेहतर नहीं है। तो ईश्वर आपके जीवन में ऐसे किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को नहीं आने देंगे जो आपके लिए ज़रूरतमंद नहीं है, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है या फिर जो आपको डिज़र्व नहीं करते। तो आपको राइट नाउ अगर कोई एडवाइस की बात करूँ तो आपको सरेंडर रहना होगा, सरेंडर भाव में रहना होगा और चीज़ों को जाने दीजिए चीज़ों को, ठीक है? यहाँ पे 12 एंड 13 नंबर आया है, ठीक है? तो एक प्रोसेस मुझे दिख रही है आपकी लाइफ की जो कि इसलिए घट रही है, ऐसा जो भी घट रहा है आपके जीवन में वो इसलिए घट रहा है ताकि आप अपने आप को इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देखो। जिस मकसद से आप डिवाइन के द्वारा इस लाइफ में भेजे गए हो उस मकसद को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी बेहतरी के लिए कार्य करो, ठीक है? जब तक आप दूसरों के कंधों पे निर्भर रहोगे या फिर दूसरों पे भरोसा करके हर बार भरोसे के लायक हो कोई, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें आपको डिवाइन यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीज़ें जितनी स्पीड से आपकी लाइफ में घट रही हैं ना, आप उतनी स्पीड से उनको देख नहीं पा रहे हैं। आज मैं यहाँ पे कुछ ऐसा फ़ील कर पा रही हूँ, जहाँ पर ना आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, लेकिन जो चीज़ें आपको लीड कर रही हैं इस टाइम पे अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर ये जो वाइट हॉर्स आप देख रहे हैं, वाइट हॉर्स जो है एक टाइम को दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है, जिस पर सवार होकर एक पर्सन जो है वो सिर्फ आगे के लिए निकल पड़ा है। उसे लग रहा है कि बहुत कुछ पीछे छूट गया है, किसी के गम में डूबा हुआ है, आगे बढ़ना चाहता है लेकिन मझधार में है, उसे नहीं समझ आ रहा कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं उसकी लाइफ में जो कि उसको अभी तक लीड करते आए हैं। तो इनके लिए जस्ट ऑप्शंस यही हैं, या तो ये गिव अप करेंगे या तो आपकी लाइफ से बाहर जाएंगे। तभी आपकी लाइफ में एक न्यू सनराइज़ होगा जो कि आप यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं, ठीक है? और एक ऐसा डोर ओपन आपकी लाइफ का होगा जो कि आपके लिए सेल्फ कंट्रोल्ड होगा, उसको और कोई तीसरा इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके लिए आप ही चुने गए हैं, ठीक है? तो कोई तो है आपकी लाइफ का ऐसा लक्ष्य जो कि आप ही को पूरा करना है, जिसके साथ आप मतलब भीड़ के साथ इस चीज़ तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे मजबूत बनाया जा रहा है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और क्योंकि हर चीज़ हर इंसान को समझ आए ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर ये किसी की पर्सनल रीडिंग होती तो आज मैं उसको बहुत कुछ बताती, लेकिन एक जनरल प्लेटफॉर्म है, कई लोगों को मेरी बातें यहाँ पे बकवास भी लग सकती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत जल्दी आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा सजग रहिएगा, आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी आपसे। और मतलब एक ऐसी हवा चलेगी, मतलब जैसे बाहर हम तूफ़ान चलते हुए देखते हैं ना, सब नॉर्मल शांत होता है, अपनी नॉर्मल लाइफ हम लोग जी रहे होते हैं, पेड़ पौधे पक्षी सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक से कहीं से बादल आता है, बादल आके हवा तूफ़ान चलती है और उस टाइम पे हम लोग डर के मारे घर में छुप जाते हैं ना। जब बारिश होकर वो ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो एक माहौल होता है ना, ठंडा सा सुकून भरा, वही माहौल आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन बीच में जो वो तूफ़ान का टाइम है ना, वो चीज़ें आपको विचलित कर सकती हैं। तो अगर आप कोशिश करें, अगर आप समझदार हैं तो आप ज़रूर इस टाइम से निकल जाएंगे, ठीक है? ये जो भी है ये आना बहुत ज़रूरी था, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए लाइफ में होना, कुछ चीज़ों का एंड अप होना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप जो हैं अपनी रियल पोजीशन को अचीव कर पाओ दोस्तों, ठीक है? पास्ट को पीछे छोड़ने का समय आ चुका है। मैं अगर इस रीडिंग का एक कंक्लूज़न देने की बात करूं तो पास्ट को पीछे छोड़ने का समय आ चुका है।
ठीक है। और अपनी जो यात्रा है, अपनी जीवन का जो भी आपका लक्ष्य है, उस पर अब फ़ोकस करने का समय आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही है, जो कि आपके लिए पहले से तय थी। और अब समय आ चुका है कि आप बाकी चीज़ों से फ़ोकस हटा कर जो है अपनी खुद की लाइफ पे फ़ोकस रहें, और एक ऐसी पोजीशन जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो सकती है, लेकिन इस रिस्पेक्टेड पोजीशन के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आपको निभाना पड़ेगा। कुछ दर्द आपकी लाइफ के, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ के रहेंगे जिन पर आपको अब पर्दा रखना डालना पड़ेगा। उन चीज़ों को दिल में से निकाल कर अब उनको बहाना पड़ेगा, गंगा जी में बहाओ या जमुना में या आंसुओं में, कहीं भी बहाओ, बट पास्ट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपको सपोर्ट दी जाएगी। यहाँ पर भी ये चीज़ कंफर्म हुई है कि आपको देवदूतों की सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा है। ये 100% श्योर है कि ये जो भी रीडिंग है आज की, ये चूज़न वन के लिए है और ईश्वर का आदेश है आपके लिए ये, ठीक है। तो जैसे कुछ भी होने से पहले किसी को सजग करने की बात होती है ना, जस्ट लाइक दैट आज की रीडिंग है, ठीक है। ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटने वाला है, उससे पहले की वार्निंग है आपके लिए कि आपको ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ गलत होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन चिंता हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको चिंता हो, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई होगी और मैं आपको बातें समझाने में कामयाब रही होंगी। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, मेरा जो काम था मैंने किया है दोस्तों। आई होप कि ये रीडिंग समय पर आप तक पहुंच पाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जिनके भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां हैं, ये रीडिंग उन तक ज़रूर पहुँचे। और किसकी सिचुएशन है और इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और आई नो कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरी इतनी प्यारी सी डिवाइन फैमिली बनने के लिए। हमारे डिवाइन परिवार को और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कीजिए दोस्तों। हो सके तो हमारी वीडियो अगर आपसे रेजोनेट की है तो आप हाइप कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे।